आज भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जो प्रमुख प्रमुख मेरा कहने का मतलब है महासचिव अरविंद जी मुरादाबाद पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे। अरविंद जी, आपकी जो पार्टी के अल्पसंख्यक के मंत्री थे जफर नकवी, उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि जो राज जौहर जी के बयान हैं वो मुस्लिम विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और इमाम बाड़े को लेकर लगातार समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऑलरेडी उनको हमारे भी कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया कि बहुत पहले ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा जो संयुक्त समाज को वर्गीकृत करते हुए उनको आगे बढ़ाने की जो व्यवस्था है, वो चाहे आरक्षण प्रणाली हो या फिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात रही हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय के मिनिस्टर होने के नाते उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती हो हम लोग करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो विरोधी मानसिकता से ग्रसित थे। उनको पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं खुर्शीद जी ने, उन्होंने उनको निष्कासित भी किया और जो भी खबरें चलाई जा रही हैं वो गलत खबरें हैं, उसका मैं खंडन करता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समस्त समाज को लेकर चलती है। आज हम वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम के उद्देश्य हम मुरादाबाद आए हुए हैं। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? हम जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज की बात करते हैं उसी प्रकार से हम बनवासी समाज की बात करते हैं। हम उसी प्रकार से चौरसिया समाज की बात करते हैं। राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, गोंड, कहार, मैं सबकी बात करता हूँ। और सबके हितों की रक्षा कैसे होगी? सामाजिक न्याय इनके साथ कैसे होगा? राजनीतिक न्याय कैसे होगा? आर्थिक न्याय कैसे होगा? ये तभी संभव है जब इनकी आवाज़ बुलंद होगी। और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जब हम लोग काम करते हैं और बिगड़ी हुई व्यवस्था को जब बनाने का काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर है विरोधाभास होंगे ही होंगे। अभी हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से जो गरीब मुस्लिमों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है, जिनके पास भूमि नहीं उनको भूमि दिलाने की व्यवस्था, जिनके पास मकान नहीं उनको मकान दिलाने की व्यवस्था। वर्तमान एनडीए सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों को आगे फ्रंट पर किया और 52 आईएएस और आईपीएस बनाने का काम किया। कल अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये कहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन हुआ है वो बाइटल लू है। ऐसा है, अखिलेश जी कब क्या कहे जाते हैं उनको खुद नहीं पता रहता है। अभी आपने देखा होगा कुंभ पर उन्होंने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जहां पर लगभग 68 करोड़ लोगों की आस्था जुटी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुंभ में जाने वाले लोग सबके सब पापी हैं। तो मैं तो यही पूछा उनसे कि माननीय अखिलेश यादव जी, अगर कुंभ में जाने वाले सब के सब पापी हैं तो फिर आप क्या करने गए थे वहाँ पर? आपने स्टेटमेंट दिया है एनआई पर कि हमने 11 डुबकी लगाया। किस लिए डुबकी लगाया था आपने? पहले खुद के गिरेबान में झांक करके देखिए कि आपके पास तो विल पावर तो थी नहीं कि आप ऐसे प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज सकें, उस पर अपनी सहमति दे सकें। यह सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति करने के चक्कर में ही इस प्रकार की समस्याएं होती थीं। गेहूं के साथ घून पीसा जा रहा था, गरीब मुसलमान बेचारा छटपटा रहा था, जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं, जिसके पास घर नहीं, जिसके पास व्यवस्था नहीं। सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने समस्त मुस्लिमों का आह्वान करते हुए सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति किया। न कि उनको सामाजिक सुधार हुआ, न राजनीतिक सुधार हुआ, न आर्थिक सुधार हुआ। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, दोनों लोग मिलकर के इस समाज में भारतीय संविधान का जो पहला पेज है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मेरा। कल उन्होंने कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं, इसलिए वो सांप्रदायिक राजनीति की तरफ जा रही है। ऐसा है, अखिलेश जी के पास कोई विचारधारा नहीं बची है, इसलिए वो फालतू बातों पर वो उनका ध्यान जा रहा है। हमारी सरकार जो लंबे समय से लंबित मामले हैं उन मामलों के निपटारे के लिए लगी हुई है। सरकार ने 370 भी ख़त्म किया, जिसको लोग कहते थे कि अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो देश में क्रांति आ जाएगी। क्या आया भाई? अखिलेश यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि 4 बार की सरकार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया उन्होंने, गरीबों की ज़मीन लूटने का काम किया, बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं घटित हुई, सिर्फ इसको बढ़ावा देने का काम किया। हमारी सरकार संपूर्ण समाज का अधिकार कैसे मिलेगा, उनकी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था वह दुरुस्त कैसे होगी, वह बदलेगी कैसे, हमारी सरकार बदलाव का काम कर रही है। इसलिए नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये अरविंद राजभर सुहेलदेव पार्टी के महासचिव हैं राष्ट्रीय। इनका सीधा कहना है कि अखिलेश यादव पहले अपना गिरबान झाँकें। पंजाब केसरी से मुरादाबाद के लिए सागर रस्तोगी की रिपोर्ट।